डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की न्यू बुक का एक्सरसाइज जो 2.6 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा क्लास 7 की कोई भी वीडियो आप सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट आपने यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज मेंशन करनी है, जैसे एक्सरसाइज 2.6 क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन। अदरवाइज मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां से भी उन वीडियोस को आप जाके सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक एक टर्म मिस की गई है, उसको जस्ट आपने मेंशन करना है। फार्मूले मैंने दोनों मेंशन किए हुए हैं जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे, मैं आपके सामने करता हूँ। यह आएगा 4x प्लस 3y का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a b प्लस 3y का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। यह आएगा 16x स्क्वायर, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24, 24xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये वाली टर्म भी मौजूद है, ये वाली टर्म मौजूद है, जस्ट दरमियान वाली प्लस 24xy जो है वो मेंशन करनी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। a माइनस 2b होल स्क्वायर, माइनस का फार्मूला यहाँ पे लगेगा a माइनस 2b होल स्क्वायर। यह आएगा a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला a 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर। यह आएगा a स्क्वायर 2 2 ज़र 4, 4ab प्लस 4b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 4ab लिखा हुआ है, जस्ट आपने 4b स्क्वायर जो है वो मेंशन करना है, तो आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 पार्ट की तरफ चलते हैं। फ्रैक्शन में है दोनों, परेशानी होना आपने। a प्लस 1/2b होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन करते हैं। a प्लस 1/2b होल स्क्वायर, a स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a 1/2b प्लस 1/2b का स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर 2 2 से कैंसिल, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ 1 से कराएंगे तो ab ही आएगा, प्लस ab प्लस 1/4b स्क्वायर। 1/4b स्क्वायर कर लें, यहाँ इसके ऊपर b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवा के b स्क्वायर कर दें, एक ही बात। बहरहाल हमें तो ये वाली टर्म चाहिए, वो है a b। अब आते हैं इधर x/2 माइनस y/2 का स्क्वायर। यह a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला x/2 y/2, ठीक है, 2 फार्मूले वाला a और b प्लस y/2 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लें, x स्क्वायर और 4 माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा xy, नीचे आ जाएगा 2 प्लस y स्क्वायर और 4। ठीक हो गया जी। क्या हमारे पास मिसिंग टर्म थी? माइनस xy डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट हो गया। आसान से क्वेश्चन है, अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन आपने समझे तो ये वाले क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान होने चाहिए। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। इसको आपने सॉल्व करना है 37 का स्क्वायर बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, यानी सूटेबल कोई भी फार्मूला जो आपको लगता है जो फार्मूला इसके लिए ठीक है उसके मुताबिक सॉल्व करना है। अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम क्लास 8 में शामिल था 6.1 में, अब 2.6 यानी क्लास 7 में इसको शामिल किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 37 का स्क्वायर जो है वो हमने इससे पहले फाइंड किया है स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, 37 मल्टीप्लाई बाय 37,
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व नहीं करना पेपर में, आपने करना है सूटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल, यानी फार्मूले का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फार्मूले में अब आप पढ़ेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, ए बी है यहाँ पे, तो नंबर 37 है, इसका तो कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको फार्मूले की शक्ल में आपने लाना है। कौन से दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं? देखिए, एक हो सकता है 30 प्लस 7 का स्क्वायर, एक हो सकता है 40 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 30 प्लस 7 37 होता है, 40 माइनस 3 करेंगे तब भी आपके पास 37 आएगा। एक ये भी मेथड है 35 प्लस 2 का स्क्वायर, 35 प्लस 2 का स्क्वायर, तब भी 37 बनता है। जो मर्जी नंबर ले लें आप 50 माइनस 13 ले लें, 50 माइनस 13 स्क्वायर ले लें, ठीक है, तब भी ये 37 ही बनता है। तो जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उस ऑप्शन के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जवाब एक जैसी आएगा, चाहे इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, जवाब जो वो सेम ही आएगा। इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करेंगे, पॉजिटिव फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करेंगे, नेगेटिव फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, इस पे कोई इतराज नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। हम इस तरीके से कर लेते हैं, चलें, 30 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a 30 है, b आपका 7 है, 30 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, 37 प्लस 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। आगे आएगा, यह आएगा 900, 30 का स्क्वायर से मुराद है 30 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है 7, ये आएगा 60 को मल्टीप्लाई बाय 30 करवा लें, 7 0 0, 7 6 42, ये आएगा 420 जमा 7 7 49। इन सब को पकड़ के ऐड करते हैं, इन सब को अगर ऐड करते हैं 900 प्लस 420 प्लस 49, तो आपके पास आंसर आएगा 1369, यानी कि 30 प्लस 7 का जो स्क्वायर है, चलिए इधर भी लिख लेते हैं, 30 प्लस 7 का स्क्वायर आपके पास आएगा 1369। वैसे भी चेक कर लेते हैं, 37 मल्टीप्लाई बाय 37 1369 ही आता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, यानी कि जो आइडेंटिटी आपको सूट कर रही है, चाहे प्लस वाली चाहे माइनस वाली है, उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी नंबर दिया जा सकता है, आपको जस्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 2, 63 का स्क्वायर। अब 63 का स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 60 प्लस 3 या 70 माइनस 7। इस तरह करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव फार्मूला, इस तरह करेंगे पॉजिटिव फार्मूला, जो आपको सूट करता है वो कर लें। चले हम 60 प्लस 3 के साथ ही करते हैं, पॉजिटिव फार्मूले आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। 60 प्लस 3 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, 60 फिर 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 60 को 2 से करेंगे 120, 120 को 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 360 जमा 3 का स्क्वायर 9। इन सब को पकड़ के ऐड कर दें। इन सब को ऐड करेंगे 360 प्लस 3600 प्लस 9, तो हमारे पास आंसर आएगा 3969, यानी 60 प्लस 3 का आंसर होगा। वैसे भी चेक कर लेते हैं, 63 मल्टीप्लाई बाय 63 तो 3969 ही आता है। ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आपने एक और फार्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। ये वाला फार्मूला भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा। इस क्वेश्चन को देखें, पार्ट नंबर 3, 34 मल्टीप्लाई बाय 26। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसको ये आपने वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना,
आपने इसको फार्मूले की शक्ल में लेकर आना है। इसमें दो अलग अलग नंबर हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 30 - 4, और इसको लिख सकते हैं 30 + 4। देखिए ज़रा, 30 में से 4 माइनस करेंगे तो 30 में आपने 4 ऐड करना है, इधर 4 ऐड करना 34 होगा, इधर आपने माइनस करना है तो 26 होगा। ठीक है, 30 में 4 ऐड करेंगे 34, 30 में -4 करेंगे 26 आपके पास आ जाएगा। एक टर्म प्लस में एक माइनस में, पहली और दूसरी टर्म इनकी सेम है। तो ये आपका फार्मूला बन रहा है a + b × a - b बन रहा है, बिल्कुल जी बन रहा है। अब इनकी, अब यहाँ पे ऑप्शन थी, आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने इन दो नंबर की ये वाली जो वैल्यू दोनों सेम रखनी है। इनको सेम लाने के लिए ज़रूरी है कि आपने 30 + 4 और 30 - 4 करना है। तो अगले स्टेप में आपका हो जाएगा 34 × 26 ही हो जाएगा, 30 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 - 4 का स्क्वायर 16, 900 - 16 करते हैं तो ये बनेगा 884। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसके यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, काफ़ी सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन एक डिफरेंट मेथड से हो रहा था, लेकिन फार्मूले इसके अंदर वो 3 इस्तेमाल हुए हैं जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। ये फार्मूलों की एप्लीकेशन है। अगर आपको ये फार्मूले अच्छे तरीके से आएंगे, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आएंगे, बाकी अगले क्वेश्चन और इससे ऑनवर्ड अगली क्लासेज में भी अलजबरा आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।